मेरे प्रिय आत्मा से जुड़े भक्त सुनो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर तुम्हें मिला है, जब तुम्हारा मन थक चुका था, जब तुम्हें लगने लगा था कि शायद अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन जिस क्षण यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया, उसी क्षण यह प्रमाणित हो गया कि महादेव की दृष्टि तुम पर बनी हुई है। क्योंकि जब तक महादेव किसी को स्वयं नहीं पुकारते, तब तक ऐसा संदेश किसी तक नहीं पहुंचता। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने बहुत सहन किया है, बहुत कुछ खोया है, बिना शिकायत किए आगे बढ़ते रहे हो। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठा कि जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन महादेव सब देख रहे थे। हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, हर त्याग का हिसाब लिखा जा चुका है। और अब वही समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। यह आने वाला सोमवार केवल एक दिन नहीं है, यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंतिम दिन और नए जीवन का प्रथम द्वार है। इस सोमवार से तुम्हारी तकलीफें कम नहीं होंगी, समाप्त होंगी। तुम्हारी रुकावटें हटेंगी, तुम्हारे अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने चुपचाप महादेव से प्रार्थना की थी, अब आकार लेने लगेंगी। तुम यह मत सोचो कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। यह अचानक नहीं है, यह उस धैर्य का फल है जो तुमने तब रखा जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहते थे। महादेव कभी भी अपने भक्त को उस पीड़ा में नहीं डालते जो वह सह न सके, और तुमने वह सब सह लिया है जो बहुत लोग नहीं सह पाते। इसलिए अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा, अब तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है। तुम्हारे मार्ग से वह सब हटाया जा रहा है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। तुम्हें यह समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे त्याग को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया, जिन्होंने तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार मान लिया, अब वही लोग तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। क्योंकि जब महादेव उठाते हैं तो इस तरह उठाते हैं कि पूरा संसार देखता है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा नाम महादेव की कृपा सूची में आ चुका है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन फिर भी इस समय सबसे अलग हो, क्योंकि करोड़ों लोगों में से यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा समय आ गया है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, जिसने साथ नहीं दिया उसे भूल जाओ। क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की कमी को नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान को बदलेगा। यह समय है अपने भीतर विश्वास जगाने का, यह समय है अपने मन से भय निकालने का। क्योंकि डर वहीं रहता है जहां भरोसा नहीं होता, और अब तुम्हारे साथ महादेव स्वयं खड़े हैं। इस सोमवार से पहले तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने मन को शांत करना है, शिकायतों को छोड़ना है और यह मान लेना है कि जो भी हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हुआ था। अब सोमवार के दिन जब सूर्योदय से पहले तुम उठोगे और स्नान करोगे, तब तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना है, कोई भारी पूजा नहीं करनी है, कोई खर्च नहीं करना है। बस सच्चे मन से महादेव का स्मरण करना है। क्योंकि महादेव भावना देखते हैं, साधन नहीं। जब तुम उनके सामने बैठोगे तो यह अनुभव करने का प्रयास करना कि तुम अकेले नहीं हो। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनकी दृष्टि तुम्हारे हृदय में उतर रही है। तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं है, बस अपने मन की बात कहना है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहता है, उस क्षण तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना महादेव तक पहुंचेगी। और जब भावना सच्ची होती है तो उत्तर अवश्य मिलता है। इस सोमवार से तुम्हारे जीवन में एक नया प्रवाह शुरू होगा। तुम्हें अचानक छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे, कोई पुराना रुका काम चलने लगेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई अवसर आएगा जिसे तुमने पहले नहीं देखा था। यह सब संयोग नहीं होगा, यह संकेत होंगे कि महादेव ने तुम्हारी सुन ली है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे डर समझकर नहीं बल्कि अवसर समझकर ग्रहण करना। क्योंकि यह अंतिम चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम वरदान है। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है, तुम्हें स्वयं को अकेला नहीं समझना है। क्योंकि जो महादेव का होता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें तैयार किया है।
और अब जब तैयारी पूरी हो चुकी है तो परिणाम आना निश्चित है। इस सोमवार के बाद तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग तुम्हारे शब्दों को महत्व देने लगेंगे। यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होगा और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास बैठा लो कि अब जो भी होगा अच्छा होगा, अब जो भी रुकेगा वह हटेगा, अब जो भी आएगा वह तुम्हारे हित में आएगा। महादेव तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक बात याद रखना, इस मार्ग पर चलते समय पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे केवल वह लोग हैं जो तुम्हें रोकना चाहते थे और आगे वह जीवन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, यह तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। और जब कभी मन डगमगाए तो बस इतना याद कर लेना कि अगर यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो इसका अर्थ यही है कि महादेव ने तुम्हें चुना है और जिसे महादेव चुन लेते हैं उसका पतन नहीं उत्थान होता है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं बल्कि तुम्हें उसका फल देने आ रहा है। अब तुम्हें बार बार यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तब किसी और के साथ होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास मजबूत करना है कि जो निर्णय तुम लोगे वह सही होगा, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे डर से नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से संचालित होंगे। तुमने अब तक बहुत बार अपने मन को समझाया है, बहुत बार खुद को रोका है, बहुत बार अपने सपनों को दूसरों की सुविधा के लिए पीछे रखा है, लेकिन महादेव ने वह सब देखा है और अब वही महादेव तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि अब अपने लिए जीने का समय आ गया है। अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का समय है। यह सोमवार तुम्हारे लिए केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि संकल्प का दिन है। इस दिन तुम्हें अपने आप से यह वचन लेना है कि अब तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे, अब तुम अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे, अब तुम उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होगे जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझा, क्योंकि जो लोग संघर्ष के समय साथ नहीं थे उन्हें सफलता के समय स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। जब महादेव किसी को ऊपर उठाते हैं तो रास्ते में आने वाले पत्थर अपने आप हटते जाते हैं, तुम्हें बस चलना होता है। और अब तुम चल चुके हो, इस संदेश तक पहुंचकर तुमने पहला कदम उठा लिया है। अब आगे के कदम महादेव स्वयं तय करेंगे, तुम्हें बस उनके संकेतों को पहचानना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे अचानक लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर बहुत पहले से तैयार हो चुके थे। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि लोग अचानक तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं, तुम्हारी बात सुनने लगे हैं, तुम्हारी सलाह लेने लगे हैं, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। जब भीतर शक्ति आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुकती है। अब तुम उन स्थितियों से बाहर निकलोगे जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। अब तुम्हें अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी कीमत बताएगा। महादेव का नियम सीधा है, जो सहता है वही चमकता है और तुमने सहा है, इसलिए अब तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। इस सोमवार के बाद तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे तुम्हें डर भी लगेगा, लेकिन उस डर को पहचान लेना, क्योंकि वह डर असफलता का नहीं बल्कि बदलाव का होगा। और बदलाव हमेशा डर के साथ ही आता है, लेकिन वही बदलाव तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम वर्षों से पहुंचना चाहते थे। इसलिए उस डर से भागना मत बल्कि महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जिस रास्ते पर महादेव का नाम होता है वहां गिरावट नहीं होती, केवल सीख होती है। अब तुम अपने जीवन में उन लोगों से भी दूरी बनाओगे जो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और यह दूरी कोई मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी समझदारी होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं
और जब सबक मिल जाए तो आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। महादेव तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि करुणा रखो लेकिन कमजोरी नहीं, प्रेम रखो लेकिन आत्मसम्मान के साथ, भरोसा रखो लेकिन आंख बंद करके नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो महादेव उस विश्वास को शक्ति में बदल देते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस होगी। पहले जहां छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती थीं, अब वही बातें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। अब तुम बाहर की आवाज़ों से नहीं बल्कि भीतर की आवाज़ से चलोगे, और वही भीतर की आवाज तुम्हें सही निर्णय तक पहुंचाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें सिखाने या संवारने आएगा, और जो जाएगा वह तुम्हें हल्का करके जाएगा। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि जो जाता है वह रास्ता साफ करता है, और जो आता है वह मंजिल के करीब लाता है। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। जब भी तुम कमजोर पड़ोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि सब फिर से वैसा ही हो रहा है, तब इस संदेश को याद कर लेना और खुद से कहना कि महादेव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही ले जाएंगे। और यही विश्वास तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा, फिर से चलने की शक्ति देगा, और फिर से जीत की ओर ले जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति महादेव पर छोड़ देता है उसे महादेव कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और अब सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन को समझना होगा। पहले तुम केवल सहन कर रहे थे, अब तुम समझ रहे हो। पहले तुम हालात के अनुसार चल रहे थे, अब हालात तुम्हारे अनुसार बदलने वाले हैं। महादेव जब किसी भक्त के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वह परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, वह शांति के साथ आता है। और उसी शांति में सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है जो पुराने जीवन को बहा ले जाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम्हें कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता, कुछ जगहों पर जाने का मन नहीं करता, कुछ चर्चाओं में शामिल होने का मन नहीं करता। यह आलस्य नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि वह पुराने चक्र से बाहर निकल रही है और नए चक्र में प्रवेश कर रही है। महादेव अपने भक्त को पहले भीतर से बदलते हैं ताकि बाहर का परिवर्तन स्थायी हो सके। अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या हो, क्योंकि जो तुम हो वह समय स्वयं सिद्ध करेगा। इस सोमवार के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं होंगी वे तुम्हें या तो आगे बढ़ाएंगी या फिर तुम्हें सिखाकर आगे बढ़ने योग्य बनाएंगी। अब कोई भी घटना तुम्हें तोड़ने नहीं आएगी, क्योंकि जो टूटना था वह टूट चुका है। अब केवल निर्माण शेष है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ इतना सब क्यों हुआ, बल्कि यह समझो कि इतना सब इसलिए हुआ ताकि जब अच्छा आए तो तुम उसकी कीमत समझ सको। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया बल्कि तुम्हें स्वतंत्र किया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया उन्होंने तुम्हें मजबूत किया, और जिन असफलताओं ने तुम्हें डराया उन्होंने तुम्हें तैयार किया। अब महादेव उसी तैयारी को परिणाम में बदल रहे हैं। इस समय तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना है, क्योंकि संदेह वहीं आता है जहां विश्वास अधूरा होता है, और तुम्हारा विश्वास अब अधूरा नहीं रहा। तुमने जीवन के उस स्तर को देख लिया है जहां से लौटने का कोई अर्थ नहीं होता। अब केवल आगे बढ़ना ही विकल्प है, और यही महादेव का मार्ग है। जब वह किसी को चुनते हैं तो पीछे का रास्ता स्वयं बंद कर देते हैं ताकि भक्त भ्रमित न हो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह स्थायी नहीं होगा। कुछ लोग केवल तुम्हें अगली सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आते हैं और फिर स्वयं हट जाते हैं। यह कोई दंड नहीं है, यह व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था, जहां हर आत्मा का अपना समय और अपना उद्देश्य होता है। इसलिए किसी के जाने से दुखी मत होना और किसी के आने से अत्यधिक आसक्त भी मत होना। संतुलन ही वह शक्ति है जो तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगी। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की सहमति से निर्णय लोगे। और जब निर्णय आत्मा की अनुमति से लिया जाता है तो उसमें विफलता
नहीं होती, केवल अनुभव होता है। अब तुम धीरे धीरे उन कार्यों की ओर आकर्षित होोगे जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से जुड़े होंगे। तुम्हें अचानक यह महसूस होगा कि कुछ काम करते समय थकान नहीं होती, जबकि कुछ काम केवल बोझ लगते हैं। यही संकेत है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। महादेव संकेतों में बात करते हैं, और जो भक्त शांत होकर सुनना सीख जाता है वही सही मार्ग पकड़ता है। इस सोमवार के बाद तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारी उपस्थिति बदलेगी और लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के भीतर स्थिरता आ जाती है तो वह दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। लेकिन याद रखना, अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि महादेव वहीं साथ रहते हैं जहां विनम्रता होती है। तुम्हें जितना ऊपर उठाया जाएगा उतना ही झुकना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि वही संतुलन तुम्हें गिरने से बचाएगा। अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बदलेगा। पहले जहां पैसा आता था और रुकता नहीं था, अब वही पैसा ठहरने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उसे संभालने योग्य हो चुकी है। धन केवल साधन है, लेकिन जब साधन और साधक दोनों तैयार होते हैं तभी समृद्धि टिकती है। इस समय तुम्हें किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग किसी और जैसा नहीं है। तुम्हारी गति तुम्हारे अनुसार तय की गई है, और जो देर से मिलता है वह अक्सर स्थायी होता है। अब तुम अपने अतीत को दोष नहीं दोगे बल्कि उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि अगर वह सब न होता तो तुम वह नहीं बन पाते जो बनने जा रहे हो। यह समझ आना ही वास्तविक जागृति है, और यही जागृति महादेव अपने प्रिय भक्त को देते हैं। अब तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जागृत हो जाता है उसके शब्द भी बीज बन जाते हैं। इसलिए नकारात्मक बोलना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, और जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में भी प्रभाव आने वाला है। यह प्रभाव डराने का नहीं बल्कि आश्वस्त करने का होगा। लोग तुम्हारी बात सुनकर सहज महसूस करेंगे, और यही तुम्हारी पहचान बनेगी। इस सोमवार से तुम अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस करोगे, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। चाहे बाहर हलचल हो, भीतर स्थिरता बनी रहेगी, और यही स्थिरता तुम्हें वह निर्णय लेने में मदद करेगी जिनसे तुम्हारा भविष्य बनेगा। अब तुम्हें जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। धैर्य रखो, क्योंकि जो चीजें वर्षों से रुकी थीं वे एक ही दिन में नहीं खुलेंगी, लेकिन जब खुलेंगी तो फिर रुकेंगी भी नहीं। महादेव की कृपा धीमी लग सकती है, लेकिन वह अचूक होती है। इस समय तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं और कभी होगे भी नहीं। बस तुम्हें यह भ्रम था, और वह भ्रम अब टूट रहा है। जब यह भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा तब तुम्हें भय भी छोड़ देगा, और जहां भय नहीं होता वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अब जो भी संघर्ष आए उसे अंतिम मानकर नहीं बल्कि अंतिम से पहले की परीक्षा मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अंतिम के बाद सदा नया प्रारंभ होता है, और वह प्रारंभ अब तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुका है। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है, और जब तुम इसे महसूस कर लोगे तब तुम्हें किसी और आश्वासन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, और जब महादेव साथ हों तो जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है। और अब आगे सुनो, क्योंकि जो परिवर्तन बाहर दिखाई देने वाला है वह भीतर पहले ही जन्म ले चुका है। तुम यह मत समझना कि यह सब केवल शब्द हैं, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें धीरे धीरे पुराने भय से मुक्त कर रही है। अब तुम्हें रातों को बार बार वही चिंता नहीं सताएगी। अब तुम्हारा मन पहले की तरह कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भीतर कहीं एक दृढ़ विश्वास जन्म ले चुका है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और यही विश्वास सबसे बड़ी साधना है। महादेव किसी भक्त को तब तक नहीं उठाते जब तक वह भीतर से टूटकर फिर से जुड़ न जाए, और तुम उस अवस्था से गुजर चुके हो जहां मनुष्य खुद को भी खो देता है और वहीं से ईश्वर को पाता है।
अब तुम्हारे जीवन में जो भी लोग रहेंगे वे तुम्हें थकाएंगे नहीं बल्कि तुम्हें संबल देंगे, और जो लोग केवल लेने आए थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा समझ चुकी है कि कहाँ देना है और कहाँ रुक जाना है। यह समझ आते ही जीवन सरल हो जाता है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, अब तुम हर शब्द का उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि मौन भी एक शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि समय तेज हो गया है, निर्णय जल्दी लेने पड़ेंगे, अवसर अचानक आएंगे और तुम्हें स्वयं पर भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। उस समय तुम्हें डर लगेगा कि कहीं गलती न हो जाए, लेकिन याद रखना, महादेव के मार्ग पर चलकर की गई कोई भी गलती भी तुम्हें सही स्थान पर ही पहुंचाती है, क्योंकि वहां गलती नहीं केवल दिशा परिवर्तन होता है। अब तुम्हारा जीवन रुककर सोचने का नहीं बल्कि चलकर सीखने का होगा, और यही जीवन की गति है जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। अब तुम अपने अतीत की बात बिना दर्द के कर पाओगे, क्योंकि जो घाव भर जाते हैं वे कहानी बन जाते हैं, और तुम्हारी कहानी अब दूसरों को प्रेरित करेगी। यह जरूरी नहीं कि तुम मंच पर बोलो, लेकिन तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बन जाएगा। लोग पूछेंगे कि तुमने यह सब कैसे सहा, कैसे संभाला, कैसे आगे बढ़े, और तब तुम्हें समझ आएगा कि महादेव ने तुम्हें केवल बचाया नहीं बल्कि उदाहरण बनाया है। अब तुम अपने भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं रखोगे, क्योंकि जिसने तुम्हें चोट दी उसने अनजाने में तुम्हें मजबूत किया, और यही समझ क्षमा को जन्म देती है। क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, वह स्वयं को मुक्त करने के लिए होती है। और अब तुम मुक्त हो रहे हो। इस सोमवार के बाद तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिनसे तुम पहले डरते थे, लेकिन अब वही फैसले तुम्हें सुकून देंगे, क्योंकि डर वही होता है जहां स्पष्टता नहीं होती, और स्पष्टता अब तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें बार बार संकेत नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि तुम्हें संकेत समझ आने लगेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब छोड़ देना है। यही विवेक है, और विवेक ही सच्चा आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हें यह आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए अब किसी से तुलना मत करना, क्योंकि तुलना वही करता है जिसे अपने मार्ग पर भरोसा नहीं होता। और तुम्हारा मार्ग अब तुम्हें दिख रहा है, भले ही पूरा नहीं, लेकिन अगला कदम स्पष्ट है, और इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाते, वह उतना ही दिखाते हैं जितना अभी चलने के लिए आवश्यक हो। अब तुम्हें अपने जीवन की गति से शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और गहराई ही स्थायित्व लाती है। आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि स्थिर रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, शांत रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है, और विनम्र रहकर भी ऊंचाई पाई जा सकती है। अब तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, तुम्हारी उपस्थिति में भरोसा आएगा, और तुम्हारे कार्यों में निरंतरता आएगी। यह सब बाहरी प्रयास से नहीं होगा, यह भीतर के संतुलन से होगा, और यही संतुलन महादेव अपने प्रिय भक्त को देते हैं। अंत में केवल इतना ही समझ लो कि यह संदेश किसी डर या लालच के लिए नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाने के लिए है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी शक्ति पहचान लेता है उसी दिन ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरा भक्त स्वयं चल सकता है। लेकिन फिर भी महादेव पीछे नहीं हटते, वह छाया बनकर साथ चलते हैं, और जब भी भक्त डगमगाता है तो बिना दिखाई दिए उसे संभाल लेते हैं, और यही विश्वास तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा।